नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने बताया शिव से अकल्पनीय रहस्य के बारे में वीडियो, जिसमें मैंने चंद्रमा पे बताया। उनकी एक उपमा है कि कलगी के रूप में चंद्रमा को सर पे धारण करते हैं। आज हम बात करेंगे सांप। अपने गले में आभूषण की तरह वो सांप को क्यों गले में लिपटाए हुए हैं और क्यों वो भस्म का श्रृंगार करते हैं, तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। पहले सांप के बारे में जानें कि शिव गले में नाग का होना किसका प्रतीक है, क्या आध्यात्मिक रहस्य है ये। तो अगर हम सांप के बारे में जानें तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह सांप अहंकार, इच्छाओं, भय आदि के प्रतीक हैं। अहंकार, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी सांप वासनाओं और प्रलोभन का प्रतीक है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में खजाने में की रक्षा के लिए सांप को रखा जाता था, यानी धन। जहाँ सांप हो, नाग हो, वहाँ धन भी होते हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि राजा या जो भी प्राचीन काल में अपना सोना गुफाओं और कुओं में रखते थे, उन्हीं में वो सांप के उन जगहों को अपना घर बना लिया। उसी तरह मान्यता शुरू हुई कि सांप छिपे हुए खजाने की रक्षा करते हैं। अगर आप देखें तो हिंदू जैन परंपराओं में लेकर महाकाव्यों तक सांपों को हमेशा धन के शाश्वत संरक्षण के रूप में देखा गया है। और इसीलिए आज भी लोगों की मान्यता है कि सपने में सांप आए या कहीं पे सांप का केचुआ पाया जाए या कहीं सांप होता है तो माना जाता है कि यहाँ धन की बरकत होगी। ऐसी मान्यताएं लोगों के मन में आ गई। तो हमारे भोलेनाथ सांप जो है कई चीज़ों का प्रतीक है, जैसे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उपचार। इन सब चीज़ों का भी वो प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अपने सांप जो है केचुआ उतारते हैं। और उसके अलावा सांप प्रजनन क्षमता, जीवन ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह सृजन और विनाश के चक्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शिव जी का आभूषण है ये। कुछ संदर्भ में यह बुराई, खतरा, कायरता या शोषण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए भी शिव ने इसे अपने गले में धारण किया है। और हमारे भारतवर्ष में अगर माना जाए सांप तो समय और पुनर्जन्म के भी प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के गले में लिपटे सांप भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक, जो हम शिव अपने बस में किए। वो भूत भी जानते थे, भविष्य आने वाली भविष्य को भी ज्ञान था और वर्तमान में जो हो रहा है उसका भी ज्ञान था और जो बीत चुका उसका भी ज्ञान था। इसलिए उन्होंने सर्प के रूप में उसको गले में लपेटा था कि उनके अंदर तीनों काल समाये हुए थे, तीनों काल का ज्ञान था उन्हें। मंदाना, मधुबनी और गोड़ में जैसी कई भारतीय आदिवासी कलाओं में सांप को समय चक्र का प्रतीक दर्शाया जाता है। माना जाता है कि चुली उतारने के बाद सांप का पुनर्जन्म होता है। इसलिए अगर आप इन तीनों के अपने बस में कर लिए तो एक नया जीवन आप पा लिए। वर्तमान, भूत, काल, तो समय से भी परे थे हमारे शिव। अगर हम भगवान शिव का रूप जितना देखते हैं उतना ही रहस्यमयी लगते हैं। उनका प्रतीकात्मक रूप है, उनके शरीर पर चिता की भस्म है और तो सिर में चंद्रमा और जटाओं में गंगा बह रही है। और सबसे चौंकने वाली बात है कि गले में सांप है। आखिर क्यों ऐसा योगी, एक महादेव, एक त्रिनेत्रधारी देवता सांप जैसे भयावह जीव को अपने गले में बनाए हुए हैं।
वैसे अगर पौराणिक कथा के आधार पर देखें तो शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार एक बार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तब सभी देव और असुर उन भयंकर विष से डर गए। वो विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने सभी के कल्याण के लिए इस विष को गले में धारण कर लिया। वो विष को गले में अटक गया और तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यही वो समय था जब विष के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नाग उनके गले में स्थान मिला। सांप जो विष के स्वामी हैं, शिव को गले में रक्षक और संतुलन बनाए हुए। शिव योग के प्रतीक है और सांप नाग को योग में कुंडली शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करता है वह शिव के मार्ग पर चलता है। सांप हमेशा सजग, सावधान और शांत रहता है। यही एक सच्चे योगी के गुण होते हैं। सांप मृत्यु और पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। वह अपने केचली छोड़ता है, ठीक वैसे जैसे योगी अपना पुराना अहम त्यागता है। शिव जब सांप को गले में धारण करते हैं तो यह दर्शाते हैं कि वो भय, विष और मृत्यु तीनों को नियंत्रित करते हैं। वो समय काल को भी नियंत्रित करते हैं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, वो तीनों को नियंत्रित करते हैं। वो तीनों में भी समान रूप से रहते हैं, चाहे वो भय हो, विष हो और मृत्यु हो। वो तीनों को नियंत्रित करते हैं। जैसे उन्होंने चंद्रमा को नियंत्रित किया था। चंद्रमा मन का कारक था, मन को वो विचलित नहीं होने देते थे। वैसे ही सांप को शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 9-11 में तस्य ग्रीवाय तु नाग स्थिता कलस्य चिन्हवत। शिव की ग्रीवा में नाग मृत्यु के चिन्ह के समान स्थित है। स्कंद पुराण काशी खंड शिव नागों को धारण करते हैं क्योंकि वे शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक हैं। नागों का फुफकारना भूतों, पिशाचों और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। लिंग पुराण में कहा गया है सांप को शिव का आभूषण, उनके सहज सहयोगी कहा गया है। आध्यात्मिक सीख यही है कि शिव केवल विष का नाश नहीं करते, वो उसे गले लगाते। ये नकारात्मकता को भी स्वीकार करते, उनका सामना करते और उससे नियंत्रित करते। यही शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में तो भय है, उसे भगाने से नहीं, समझने और साधने की जरूरत है। शिव का हर अंग एक प्रतीक है और सांप भय और शक्ति का संतुलन। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए। आपको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आज ये शिव के बारे में बताना चाह रही हूँ कि शिव हमारे का हर एक अंग, हर एक चीज हमें सिखाती है, समझाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भगवान शिव को कैलाश, हिमालय में सर्पों के साथ दर्शाया गया है। सर्प भगवान शिव के हाड़, बाजूबंद उनके वस्त्रों में दिखाई देते। ये उनके धनुष की डोरी का भी काम करते हैं। अगर किंवदंतियों का माने तो शिव के शरीर पे पाए जाने वाले सभी सांप पार्वती के विवाह के दौरान उनके आभूषण बन गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव ने विषैले सांपों से आभूषण बनाकर पार्वती को उपहार स्वरूप दिए थे। तो सांप, विशेषकर नागों के सिर में मणिक धारण करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मणिक रात में पार्वती और शिव के लिए दीपक का काम करते थे। भगवान शिव को चित्रित करने के लिए कोई लिखित मार्गदर्शन नहीं है, इसीलिए कलाकारों ने भगवान शिव के साथ सांपों को चित्रित करके समय अपनी व्यापक कल्पना का उपयोग किया है। अगर ऐसे भी धार्मिक महत्व देखें तो उन्हें पशुपतिनाथ भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों का स्वामी। और वे सभी जानवरों को नियंत्रित करते थे। क्योंकि हम में से ज्यादा लोग सांपों से डरते हैं, तो क्या इसलिए उन्हें अपने गले में पहनते हैं ताकि हम सांप से डरना बंद करें। सांप ना ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक उनका कोई नुकसान न करे। वो तो पैरों की आहट जब उनको
कंपन महसूस होती है ना, तो वहां से वो भागने लगते हैं। तो शिव हमें शायद ये बताना चाह रहे हैं कि सांप का भी होना धरती पे जरूरी है और ये मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। ये हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वह इसीलिए शायद शिव सर्प को हार के रूप में धारण करते हों। सर्प एक खतरनाक सरीसृप माना जाता है। हमें कई लोग इससे डरते हैं। भगवान शिव हमें दिखाते हैं कि सर्प को आभूषण के रूप में धारण करके भय और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव के गले में 3 फेरे वाला सर्प भविष्य, वर्तमान और भूतकाल का प्रतीक है। इससे यह भी पता चलता है कि भगवान शिव समय से स्वतंत्र थे। वो समय को नियंत्रित करते थे। वैसे अगर कथा की देखें तो कई कहानियां प्रचलित थे। सर्प प्रजाति के संकटग्रस्त हो गए थे तो भगवान शिव ने आश्रय लेने आए और भगवान शिव ने उन्हें कैलाश में रहने की अनुमति देकर आश्रय दिया था। लेकिन ठंड के कारण सर्प शरीर की गर्मी के लिए भगवान शिव के पास आते थे। इसलिए रक्षक के रूप में भगवान शिव ने गर्मी प्रदान करने के लिए उन्हें सर्पों का आभूषण के रूप में धारण कर लिया। सर्प संसार की समस्त दुष्टता और राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। अपने गले में सर्प धारण करके भगवान शिव हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम अपने प्रति समर्पित हो जाएं, उनकी सुरक्षा की कामना करें और उसके गहरी शक्ति भक्ति से पूजन करें तो कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती और ना ही हमारा नाश कर सकती है। सर्प ना सभी वासना और इच्छाओं का भी प्रतीक है। अपने गले में सर्प धारण करके भगवान शिव अपने सभी भक्तों को यह संदेश देते हैं कि इन्होंने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक या माया उसके विभिन्न षड्यंत्रों पर उनका पूरा नियंत्रण है। बासुकी ने शिव की शरण ली। योग साधना से नाग कुल में विष को मणि में बदलना सीखा। शिव के कंठ में स्थित विष की उष्मा पुनः बासुकी शरीर में प्रवाहित हुई। इसी प्रकार अन्य सर्प भी हैं जो शिव के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। उनके लिए नुपुर और कंगन का धारण करते हैं। इसी प्रकार अनंत शेष अपने फन पर पृथ्वी का भारण धारण करते हैं और विष्णु को भी धारण करते हैं। यही अनंत कोई और नहीं बल्कि पतंजलि योगी हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु के लिए सर्प का रूप धारण किया था। व्यक्ति चाहे जो भी रहा हो, उसने पहले जो बुरे कर्म किए हैं उनका पिछला जीवन चाहे जितना भी बुरा रहा हो, जो वह व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शिव के प्रति समर्पित हो जाता है ना, तो शिव ने दयालु और करुणामयी होते हैं कि गले लगा लेते हैं। यहाँ तक कि उसे सबसे प्रतिष्ठ पद भी देते हैं और अपने गले में नाग का रूप धारण करते हैं। ऐसा ही उनका प्रेम, करुणा और कृपा है। उन सभी अस्त्र, भंगिमाएं और नाम शिव की करुणा को दर्शाते। एक तरह सांप ने गले में पहनने का मतलब यही है। कुंडलिनी शक्ति, जो कि सांप कुंडली शक्ति का प्रतीक है, जो एक शक्तिशाली ऊर्जा है, उसे धारण करना इस बात का प्रतीक है। शिव ने इस ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया था। इच्छाओं, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिए थे। समय को प्रतीक जो था, भूत, भविष्य, वर्तमान, उन पर भी वो नियंत्रित कर लिए थे। काल का प्रतिनिधित्व करते थे और भक्तों की रक्षा करते थे। सांप से सभी डरते थे, इसलिए लोगों को शायद ये संदेश देना चाह रहे थे कि हम भय को भी अपने गले लगा सकते हैं और जो बुरे से बुरे कर्म करते हैं। सांप में विष था, फिर भी उसके इस बुरे व्यवहार को त्याग कर उसे गले से लगा लीजिए। उनकी शरण में जो बुरे से बुरे कर्म करके भी जाते हैं तो भी वो अगर सच्चे मन से जा रहे हैं तो गले से लगा के रखते हैं, उच्च पद देते हैं, उसे अपना आभूषण बनाए उन्होंने नागों को। तो इसका भी प्रतीक है। आपने सुना कि शिव भस्म का श्रृंगार भी करते थे। भस्म, भगवान शिव भस्म का श्रृंगार इसलिए करते थे क्योंकि वह संसारिक नश्वरता और माया मोह से वैराग्य का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से भस्म में मौजूद
तत्व शरीर की शीत और ग्रीष्म दोनों में से तापमान के उतार चढ़ाव से बचाते हैं और इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। तो नश्वरता का प्रतीक भस्म इस बात का प्रतीक है कि यह संसार और शरीर अनंत नष्ट हो जाएंगे और राख में मिल जाएंगे। अहंकार का त्याग भस्म लगाना याद दिलाता है कि हमें शारीरिक सुंदरता और भौतिक वस्तुओं का अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्षण भंगुर है। वैराग्य और विनम्रता यह संसारिक मोह माया से विरक्त और विनम्रता की शिक्षाओं को अपनाने का एक तरीका है। कहने का मतलब है कि आप चाहे कोई भी तापमान हो, भस्म अगर शरीर में लगा लेंगे तो रोम छिद्रों को यह बंद कर देती है जिससे ना गर्मी लगती है और ना ही ठंड और नमी भी बाहर नहीं निकलती है और सर्दी में शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है और कीट पतंगों से भी बचाता है। भस्म की गंध से मच्छर खटमल अन्य परजीवी जीव दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये भी बताना चाहते हैं कि संसारिक जीवन में चाहे जितने भी परिवर्तन हो, कुछ भी हो, अपने शरीर को एक समान रखना चाहिए, भौतिक सुखों से दूर रहना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है तो भी बताइए कि नहीं अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मेरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।